बैटल थ्रू दी हेवेंस की सोशन सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर जो अपना ज़ियाओयान है वो 9 डीप ग्राउंड पाइथन टाइप के चीप का मार मार के भूत बनाने वाला है। तो चलिए तो बकवास में करते हुए वीडियो कर दे शुरू। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो ज़ियाओयान होता है वो याओमिंग को मोटी मोटी ब्लैक चेन से रिहा कर देता है। इसके बाद ज़ियाओयान और याओमिंग उस 9 स्प्रिंग से बाहर आ चुके थे, लेकिन जैसे ज़ियाओयान 9 स्प्रिंग से बाहर आता है तो वो दिखता है कि जो काइलिन है वो एक अटैक खाने के बाद पीछे उड़ती हुई जा रही है। और ये देख के ज़ियाओयान तुरंत ही अपने हाथ को मूव करता है और काइलिन को पकड़ लेता है और फिर उसके रूथलेस आके जाती है अपने सामने खड़े हुए काले कपड़े वाले बंदे के ऊपर। तो हमारे इस वाले पार्ट की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पे काइलिन उस काले कपड़े वाले बंदे की तरफ इशारा करके कहती है ये बंदा यहाँ पे अचानक से अपीयर हुआ और जहाँ पे हम लोग छिपे हुए थे इसने वहां से हमें खींच के हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और ये इंसान पहले से क्विंगलिन और लिटिल फ्री डॉक्टर को सीरियसली इंजर्ड कर चुका है। और काइलिन के इन शब्दों को सुनकर ज़ियान का ध्यान जाता है अपने साइड में जहाँ पे क्विंगलिन और लिटिल फ्री डॉक्टर के और अभी काफी ज्यादा वीक हो चुके थे और अभी इन दोनों की जो इंजरीज थी वो भी कोई नॉर्मल नहीं थी। और ये देख के ज़ियान क्या और भी आइसी कोल्ड हो चुकी थी और अभी आसमान में खड़े हुए उस काले कपड़े वाले बंदे की आंखें भी ज़ियाओयान और याओमिंग के ऊपर टिकी हुई थी। और इन दोनों को देखने के बाद वो खतरनाक तरीके से मुस्कुराने लगता है और कहता है कि कमीने तूने मेरे सारे के सारे प्लान्स को बर्बाद कर दिया और अब चाहे तू कहीं से भी क्यों ना आया हो मैं तुझे यहीं पे जिंदा काट दूंगा और मैं इन तीनों ब्यूटीज का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा और जो तूने किया है तुझे इसकी कीमत ऐसी चुकानी पड़ेगी। और आसमान में मौजूद इस इंसान को देख के अभी याओमिंग की आंखें भी एकदम खून की तरह लाल हो चुकी थी और वो दहाड़ते हुए कहता है कमीने याओ ज़ाओटियन आज मैं तेरे 10,000 टुकड़े करके 10,000 स्नेक केव में फेंकूंगा। और याओमिंग को चिल्लाते हुए देख आसमान में मौजूद वो याओ ज़ाओटियन हंसने लगता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे बड़े भाई ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि तू अभी भी जिंदा है, लेकिन अभी तुम्हारी वो हालत है कि तुम मेरे एक रैप्टर भी नहीं झेल सकते और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस बार में तुम्हें कोई भी स्ट्रगल करने के लिए नहीं छोड़ने वाला। और इन दोनों भाइयों के ऐसे रूथलेस बातों को सुनकर ज़ियाओयान भी एक्सप्रेशनलेस हो जाता है। और ये याओ ज़ाओटियन 1 स्टार दोशेंग के इंटरमीडिएट लेवल पे है, यानी कि ज़ियाओयान से लिटिल बिट पावरफुल है। और क्योंकि याओ ज़ाओटियन 9 डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का ट्राइब चीफ बन पाया है तो इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डाउट करना कोई सेंस नहीं बनता। यार तभी उस याओ ज़ाओटियन के रूथलेस आके जाती है ज़ियाओयान के ऊपर और वो कहता है कि लोंडे चाहे फिर तूने मेरे 9 नेटवर्क के अंदर कैसे भी एंटर क्यों ना किया हो, लेकिन ये अंडरग्राउंड वर्ल्ड मेरी 9 डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की टेरिटरी है और तूने मेरे सारे के सारे प्लान्स को ऑलमोस्ट बर्बाद ही कर दिया था और इसी वजह से मैं तुझे और इस क्रिपल इंसान को 10,000 स्नेक केव के अंदर डालूंगा। और अगर याओ ज़ाओटियन ने सीक्रेटली उन ब्लैक चेन्स के अंदर अपनी स्पिरिचुअल सील ना छोड़ी होती तो फिर ज़ियाओयान अभी तक इस याओमिंग को लेकर यहाँ से उड़ चुका होता। और अगर एक बार ये याओमिंग अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लेता है तो फिर उसके हाथ से 9 डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की चीफ की पोजीशन चली जाएगी और तभी से अपनी जान को इधर उधर बचा के भगना होगा क्योंकि याओमिंग उसे नहीं छोड़ने वाला। और याओ ज़ाओटियन को अपनी तरफ देखते हुए देख के भी ज़ियाओयान को घंटा फर्क नहीं पड़ता और जैसे ज़ियाओयान अपने एक हाथ को वेव करता है तो एक जेंटल सी फोर्स याओमिंग को एक शहर में ले जाती है। ज़ियाओयान याओमिंग से कहता है कि तुम जल्दी से अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करो, तब तक तुम इस बंदे को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। ये सुन के याओमिंग भी कहता है कि तुम्हें भी केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये अभी 1 स्टार दोशेंग के इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच चुका है और ऊपर से इसने मेरी 9 डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की हाई लेवल की 2 स्किल्स को भी प्रैक्टिस करके रखा होगा और इसी वजह से इससे निपटना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और अभी याओमिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी दुर्गे को रिकवर करना और क्योंकि याओ ज़ाओटियन याओमिंग से डरता है तो वो इस फाइट को ज्यादा लंबा नहीं खींचने वाला, लेकिन इतने सालों तक ट्राइब चीफ बनने की वजह से कई एल्डर्स के सपोर्ट में आ चुके हैं और भले याओमिंग के ट्रू आइडेंटिटी के बाद कुछ एल्डर्स इस बैटल के अंदर इंटरवीन नहीं करेंगे, लेकिन जो याओ ज़ाओटियन के कुत्ते हैं वो इस बैटल के अंदर इंटरवीन करने से पहले एक बार भी नहीं सोचने वाले। और याओमिंग के इन शब्दों को सुनने के बाद ज़ियाओयान भी अपने सर को हाँ में लाता है और तुरंत 2 जड़ बुलेट्स को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो इन्हें काइलिन और लिटिल फ्री डॉक्टर को पकड़ा देता है। और ऐसा करने के बाद जैसे ज़ियाओयान उस लेक के पानी के ऊपर चलता है तो खतरनाक लेवल के ऊपर चारों तरफ फैलने लगती है। खैर तभी जो ज़ियाओयान होता है वो अपनी जगह से डिसअपीयर होकर तुरंत उस याओ ज़ाओटियन के सामने अपीयर होता है और कहता है कि दूसरी क्लास में एडवांस करने के बाद ये मेरे लिए भी पहली बार है जब मैं एक जेन्युइन दोशेंग से फाइट कर रहा हूँ। ये सुन के जो याओ ज़ाओटियन होता है वो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और ये 9 स्प्रिंग तुम्हारी मौत के लिए एकदम अच्छी जगह है, तुम्हें यहाँ पे मरने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि तुम इतनी कम एज में दोशेंग क्लास में एडवांस कर पाए हो तो फिर तुम्हारा ट्रेनिंग टैलेंट वाकई में काफी खतरनाक है, लेकिन तुम्हें इस क्रिपल इंसान के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। और क्योंकि तुम ऑलरेडी ऐसा कर चुके हो तो फिर तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। और याओ ज़ाओटियन के इस धमकी को सुनकर ज़ियाओयान के चेहरे पे भी एक स्माइल आती है और अभी याओ ज़ाओटियन के चेहरे के वो स्माइल गायब हो चुकी थी। वो कहता है कि तेरा नाम जानने में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और अब तू शांति से यहाँ पे मर सकते है। और जैसे याओ ज़ाओटियन ये कहता है तुरंत उसके बॉडी से एक भयानक लेवल का ऑरा इरप्ट होता है और ऐसे भयानक ऑरे की वजह से जो केव होती है ये भी खतरनाक तरीके से ट्रेम्बल होने लगती है और तभी आसमान में 10,000 फुट बड़ी लाइटनिंग अपीयर होती है जो कि तुरंत ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक बहुत बड़े हैंड प्रिंट में। और ज़ियाओयान भी इस बड़े से पाम के अंदर एक एक्सट्रीमली पावरफुल डार्क और कोल्ड एनर्जी को सेंस करता है और तभी याओ ज़ाओटियन कहता है कि अमर और ये कहती है वो अपने इस बड़े से पाम अटैक को ज़ियाओयान की तरफ दे मारता है। और इस पाम के अंदर की जो भयानक फोर्स होते है वो इतनी खतरनाक होती है कि स्पेस के तो पहले से फटके 464 हो चुकी थी, मतलब जहाँ से भी ये पाम अटैक गुजरता है वहाँ की स्पेस को फाड़ते हुए जाता है। खैर तभी ज़ियाओयान का ध्यान भी इस पाम अटैक के ऊपर जाता है जो कि धीरे धीरे करके उसकी आंखों में बड़ा होता जा रहा था। तभी ज़ियाओयान मुस्कुराते हुए कहता है कि तो अपने आप को ज्यादा ही बड़ी तोप समझ रहा है। और ये कहने के बाद जैसे ज़ियाओयान अपने एक हाथ को वेव करता है तुरंत एक भयानक लेवल की हेवली फ्लेम इरप्ट होती है और तुरंत ये जो हेवली फ्लेम होती है ज़ियाओयान के आसपास एक फ्लेम के समुद्र में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और जैसे ये फ्लेम
फ्लेम का समुद्र उस बड़े से पावर अटैक से टकराता है। तो फ्लेम के अंदर के भयानक टेम्परेचर की वजह से उस बड़े से हाथ के अंदर से सफेद धुआं बाहर आता है और जैसे ये फ्लेम का समुद्र उस बड़े से पावर अटैक को पूरी तरह से इनहाइलेट कर देता है तो याओ ज़ाओटियान की भौं सिकुड़ जाती है और उसके मुंह से एक ही शब्द बाहर आता है, वो कहता है हैविली फ्लेम। और ये कहते हैं वो कई मिस्टीरियस हैंड सेल्स को चेंज करने लगता है और जैसे ये हैंड सेल्स कंप्लीट होते हैं तो स्लेग के अंदर की सारी एनर्जी एक जगह पे कंडेंस होने लगती है और ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी। खैर तभी जो पीले रंग की एनर्जी होती है एक बहुत बड़ी फिंगर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ये जो फिंगर थी तकरीबन हजारों फुट की तरह से कंट्रोल कर रहा था वो याओ ज़ाओटियान और इस बड़ी सी फिंगर के अंदर एक टेरिफाइंग लेवल की डिस्ट्रक्टिव फोर्स भरी हुई थी और अभी इस फिंगर को देख के ऐसा लगता है जैसे कि आसमान को फाड़ के बाहर निकली हो। और तभी वो जो याओ ज़ाओटियान होता है वो ज़ियाओयन की तरफ देखता है और कहता है येलो स्प्रिंग फिंगर और जैसे याओ ज़ाओटियान के मुंह से सब बाहर आते हैं तो तुरंत वो बड़ी सी पीले रंग की फिंगर नीचे की तरफ प्रेस हो जाती है और जब ये फिंगर नीचे की तरफ प्रेस हो रही होती है तो आसपास के जो पार्ट होते हैं वो भी कांप जाते हैं और इस येलो स्प्रिंग फिंगर के प्रेशर को सेंस करके ज़ियाओयन भी थोड़ा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि एक तियान क्लास के 2 स्केल और जब एक जनमन लूशिंग तियान क्लास के 2 स्केल का यूज करता है तो फिर वो एक बड़ी सी सिटी को पूरी तरह से इनहाइलेट कर सकता है। यार तभी जो ज़ियाओयन होते हैं वो याओ ज़ाओटियान की तरफ देख के कहता है कि तो कुछ ज्यादा ही घमंडी है और तेरी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे टपका सके। और इतना बोलने के बाद जैसे ज़ियाओयन अपने कदमों को आगे बढ़ाता है तो भयानक लेवल की दुर्गी उसके हाथ में इकट्ठा होने लगती है। ज़ियाओयन कहता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पंप तभी एक ब्लैक लाइट इरप्ट होती है जो कि तुरंत एक बहुत बड़े ब्लैक होल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और लूशिंग क्लास में ब्रेक थ्रू करने के बाद ज़ियाओयन के लिए पहली बार है जब वो ग्रेट हेवन क्रिएशन पंप का यूज कर रहा है और अगर इसकी अभी की पावर को पहले की पावर से कंपेयर करें तो फिर ये 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। और जैसे ये ब्लैक होल आसमान में अपेयर होता है तुरंत ही इसके अंदर एक भयानक लेवल की सक्शन फोर्स क्रिएट होती है और इसी वजह से पूरी केव के अंदर क्रैक्स फैल जाते हैं और ऊपर से जो पत्थर गिर रहे थे उन्हें वो ब्लैक होल स्वेलो कर लेता है। अभी ज़ियाओयन एक बार फिर से कहता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पंप और ज़ियाओयन की ये कहती है वो ब्लैक होल सामने की तरफ शूट हो जाता है और पलक झपकते ये ब्लैक होल येलो स्प्रिंग फिंगर के पास पहुंच चुका था और तब ये जो ब्लैक होल होता है ये खतरनाक तरीके से रोटेट होने लगता है और एट द सेम टाइम वो जो येलो स्प्रिंग फिंगर होती है वो ब्लैक होल में प्रेस हो जाती है और इन दोनों के टकराव की वजह से तुरंत एक भयानक लेवल की एनर्जी चारों तरफ फैलने लगी थी और जैसे ज़ियाओयन का वो ब्लैक होल रोटेट होता है तो डिस्ट्रक्टिव फोर्स पूरे एरिया को कवर कर लेती है और तभी वो जो बड़ी सी येलो स्प्रिंग फिंगर होती है उस ब्लैक होल के अंदर धीरे धीरे करके गायब होने लगती है और एंड में जाके याओ ज़ाओटियान की शोक और गुस्से से भरी आंखों के सामने वो येलो स्प्रिंग फिंगर उस ब्लैक होल के अंदर पूरी तरह से गायब हो जाती है और अपने अटैक को से गायब होते हुए देख याओ ज़ाओटियान का चेहरा भी काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। वो ज़ियाओयन की तरफ देख के कहता है कि लड़के लगता है मैंने तुझे कुछ ज्यादा हल्के में ले लिया और ये कहती है याओ ज़ाओटियान की दुर्गी एक बार फिर से इरप्ट हो जाती है और एट द सेम टाइम याओ ज़ाओटियान की जो बॉडी होती है वो काफी देर से बड़ी होने लगती है और सेकंडों के अंदर जो याओ ज़ाओटियान होता है वो एक 10,000 फुट बड़े पाइथन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये पाइथन कुछ ज्यादा भयानक लग रहा था। इसके अंदर से लगातार डार्क और कोल्ड एनर्जी निकल रही थी और अपनी रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद याओ ज़ाओटियान आसमान की तरफ देख के दहाड़ने लगता है और वो चिल्लाते हुए कहता है सीलिंग स्केल ग्रेट स्प्रिंग सील और जैसे याओ ज़ाओटियान ये कहते हैं तुरंत उस 9 स्प्रिंग स्प्रिंग के अंदर से एक डार्क और कोल्ड एनर्जी बाहर आती है और याओ ज़ाओटियान के कंट्रोल के अंदर ये डार्क और कोल्ड एनर्जी एक सील में ट्रांसफॉर्म होने लगती है और ये जो सील थी इसके ऊपर कई मिस्टीरियस सिंबल्स बने हुए थे और जैसे ये सील आसमान में अपेयर होती है तभी याओ मिंग की आवाज ज़ियाओयन के कानों में जाती है। याओ मिंग चिल्लाते हुए कहता है कि ज़ियाओयन केयरफुल रहो, ये हमारे 9 स्प्रिंग डीप गन पाइथन टाइप के अल्टीमेट 2 स्किल्स में से एक है और ये एक तियान क्लास की मिडिल लेवल टेक्निक है और अगर यही तुम्हें सप्रेस कर लेती है तो फिर तुम 9 स्प्रिंग स्प्रिंग के अंदर हमेशा के लिए कैद हो जाओगे और इस 2 स्किल से टकराने के बाद ही मुझे भी उस 9 स्प्रिंग स्प्रिंग के अंदर कई सालों तक सफर करना पड़ा और इस बड़ी सी सील को आसमान में क्रिएट करने के बाद जो याओ ज़ाओटियान होता है वो खतरनाक तरीके से हंसने लगता है और जैसे वो अपनी बड़ी सी पूंछ को फटकारता है तुरंत वो काले रंग की सील आगे की तरफ शूट हो जाती है और याओ ज़ाओटियान की ब्लैक सील जहाँ से भी गुजर रही थी इसके अंदर का डार्क और कोल्ड हो रहा वहाँ के स्पेस में वेव्स भी क्रिएट करता जा रहा था और जैसे याओ ज़ाओटियान सप्रेस कहता है तो तुरंत ही काले रंग की सील नीचे की तरफ प्रेस होने लगती है और पलक झपकते ये काले रंग की सील स्पेस को फाड़ते हुए ज़ियाओयन के पास पहुंच चुकी थी जिसके बाद नीचे की तरफ प्रेस होकर उस 9 स्प्रिंग से टकरा जाती है और जैसे ही बड़ी सील पानी की सरफेस से टकराती है तो कई बड़े बड़े पानी के पिलर्स आसमान की तरफ शूट होते हैं और तभी एक भयानक लेवल की रिपल फैलती है और सेकंडों के अंदर ही आसपास की जगह एकदम फ्लैट हो चुकी थी और अपने सामने कैसे डिस्ट्रक्शन को देख के याओ ज़ाओटियान जो कुछ बड़े से पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था वो खतरनाक तरीके से हंसने लगता है और 9 स्प्रिंग के अंदर के डार्क और कोल्ड एनर्जी की वजह से भले ज़ियाओयन भी दोशिंग 1 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच चुका हो अब इस भयानक से सील की वजह से ज़ियाओयन की दुई की सील हो जाएगी और अभी याओ ज़ाओटियान भी सेंस कर पा रहा था कि ज़ियाओयन की स्ट्रेंथ उससे थोड़ी वीक है और याओ मिंग जो कि अपनी दुगी को तेजी से रिकवर करने की कोशिश कर रहा था अपने सामने के सीन को देख के उसका दिल कांप जाता है और वहीं वो याओ ज़ाओटियान खतरनाक तरीके से हंसने में लगा हुआ था और जब याओ ज़ाओटियान हंस रहा होता है तभी वो बड़ी सी ब्लैक सेल जो कि 9 स्प्रिंग के ऊपर प्रेस हो रखी थी वो खतरनाक तरीके से कांपने लगती है और तभी एक बैंक का साउंड सुनाई देता है और तुरंत ही वो काले रंग की बड़ी सील उड़ते हुए पीछे जाती है और अपने सामने गए सीन को देख के याओ ज़ाओटियान भी शौक में चला गया था और वो कहता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। तभी इस पूरी गुफा के अंदर एक आवाज गूंजती है और ये आवाज होती है अपने ठर के एम्परर ज़ियाओयन की जो कि याओ ज़ाओटियान की तरफ देख के कहता है कि मुझे सप्रेस करने की तेरी औकात नहीं है और तभी उस लेक के अंदर से एक बूम का साउंड सुनाई देता है और एक खतरनाक लेवल की गोल्डन लाइट वहाँ पे इरप्ट होती है और एक सेकंड के अंदर ये जो गोल्डन लाइट होती है तुरंत ही याओ ज़ाओटियान के टकले के ऊपर पहुंच जाती है और अभी ज़ियाओयन ने अपनी किंग बॉम ग्लास बॉडी को भी एक्टिवेट कर दिया था यानी
यानी कि उस टाइम पे बन चुका था एक बहुत बड़ा गोल्डन जायंट। और अभी उस बड़े से गोल्डन जायंट के हाथ में होता है एक छोटा सा प्यारा सा फायर लोटस। और तभी जो ज़्याविन होता है जो कि उस बड़े से गोल्डन जायंट में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, वो उस 4 रंगों वाले फायर लोटस को याओज़ाओटियान के खोपड़ी का झोपड़ी बनाने के लिए इसको तरफ दे मारता है। और तभी जो फायर लोटस होता है ये रूथलेस तरीके से याओज़ाओटियान की बड़ी सी खोपड़ी से टकरा जाता है। और जैसे ये फायर लोटस याओज़ाओटियान की खोपड़ी से टकराते हैं तभी एक बूम साउंड के साथ ही ब्लास्ट हो जाता है। और इसके अंदर की डिस्ट्रक्टिव फोर्स तुरंत याओज़ाओटियान की बॉडी से जाके टकराती है। और अभी याओज़ाओटियान को ऐसा महसूस होता है कि ना जाने कितने सारे थंडरबोल्ट उसकी बॉडी से आके टकराए हो। और तभी इस डिस्ट्रक्टिव फोर्स की वजह से जो याओज़ाओटियान होता है वो खून फेंकने लगता है। और तभी एक और बैंग साउंड के साथ याओज़ाओटियान की बॉडी की बन जाती है फुटबॉल और वो उड़ता हुआ पीछे जाता है, जाके सीधा उस केव की दीवार से टकरा जाता है। और ऐसे भयानक कोलिजन की वजह से आसपास के जो पत्थर होते हैं वो भी तुरंत ही राख में बदल जाते हैं। और तभी आसमान में मौजूद वो गोल्डन जायंट अपनी जगह डिसअपीयर होता है और तुरंत ही याओज़ाओटियान के सामने अपीयर होता है। और तभी ये बड़ा सा गोल्डन जायंट रूथलेस तरीके से अपनी किक्स को याओज़ाओटियान की बॉडी में दे मारता है। और ज़्याविन यहीं पे नहीं रुकता, वो खतरनाक तरीके से अपने पंजेस और लातों को याओज़ाओटियान की बॉडी में बरसाने लगता है। और ज़्याविन दे मुक्का देला और यहाँ पे ज़्याविन अपना पूरा गुस्सा उतार रहा होता है कि तूने मेरी वाइफ को चोट कैसे पहुंचाई। और ऊपर से ज़्याविन को पंजेस को हेवीली फ्लेम ने कवर करके रखा था, इस वजह से याओज़ाओटियान जैसे एक्सपर्ट भी चीखने चिल्लाने लगता है। और उसके चीखने चिल्लाने की आवाज पूरे केव में गूंजती है। और जैसे ज़्याविन अपने एक पंच से याओज़ाओटियान का खोपड़ा फोड़ने वाला होता है तभी इस गहरी सी खाई के अंदर किसी गुस्से से भरी आवाज गूंजती है। और वो आवाज चिल्लाते हुए कहती है कि कमीनो, ये हमारी नाइनस्टीन डीप बोन पाइथन ट्राइब की टेरिटरी है और तुम लोगों की यहाँ पे इतना एरोगेंट बिहेव करने की हिम्मत कैसे हुई। और तभी वो इंसान ऑर्डर देते हुए कहता है कि सारे स्नेक गार्ड जल्दी से इन लोगों को कैप्चर करो। और जैसे वो बंदा ये कहता है तभी कई सारे स्नेक वॉरियर्स वहाँ पे अपीयर होते हैं। और एट द सेम टाइम इन सभी के बॉडी से इनके पावरफुल और इरप्ट होते हैं। और क्लियरली भाई यहाँ पे याओज़ाओटियान और ज़्याविन की इस बैटल ने नाइनस्टीन डीप बोन पाइथन ट्राइब के एक्सपर्ट्स का भी ध्यान अट्रैक्ट कर लिया है। और भले ही केव के अंदर गूंजती हुई इस आवाज सुन के ज़्याविन ने अपने लात घों से याओज़ाओटियान के ऊपर बरसाना बंद कर दिया हो, लेकिन तब भी ज़्याविन अपने बड़े बड़े गोल्डन पैर से याओज़ाओटियान को कुचलता रहता है। और ये सीन कुछ ऐसा था जैसे कोई बड़ा सा हाथी किसी इंसान को कुचल रहा हो। और तभी ज़्याविन की हेवीली फ्लेम ज़्याविन को उस बड़े से पैर को कवर करती है, जिसके पास ज़्याविन को बड़ा सा पैर याओज़ाओटियान की उस जगह को टारगेट करता है जिस जगह के बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। और ले भाई उड़ता हुआ तीनों ब्यूटीज का ख्याल रखूंगा कमीना साला। और जैसे ज़्याविन का पैर उस जगह पे टकराता है तो याओज़ाओटियान भी इस पेन को नहीं सह पाता है। ऐसा करने के बाद जैसे ज़्याविन अपने सर को उठा के ऊपर की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि पूरे आसमान को नाइनस्टीन डीप बोन पाइथन ट्राइब के एक्सपर्ट्स ने कवर कर लिया है। और ये सभी जो पाइथन ट्राइब के एक्सपर्ट होते हैं ये खतरनाक तरीके से ज़्याविन को घूर रहे थे। और फिर भाई बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन नाइनस्टीन डीप बोन पाइथन ट्राइब मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड के 3 ग्रेट ट्राइब में से एक है। और सामने खड़े हुए लोंडे ने इनके टेरिटरी में एंटर ही नहीं किया, ऊपर से इनके ट्राइब चीफ को भी किसी धोबी की तरह ढो डाला। और अपने ट्राइब चीफ के धुलाई और खतरनाक लेवल की ह्यूमिलेशन को ये लोग कैसे सह सकते थे। यार तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है उस बुड्ढे के ऊपर जिसके गले में वो लाल कलर का सांप लिपटा हुआ था। वो चिल्लाते हुए ज़्याविन से पूछता है कि लोंडे तू आखिरकार है कौन और तेरी हमारे नाइनस्टीन डीप बोन पाइथन ट्राइब की टेरिटरी में से बिहेव करने की हिम्मत कैसे हुई। और ये कहने के बाद उस बुड्ढे के आगे जाते हैं इस गोल्डन जायंट के नीचे मौजूद उस सूखे से स्नेक के ऊपर। और तभी उस बुड्ढे का दिल कांप जाता है। ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि याओज़ाओटियान जिसकी स्ट्रेंथ इस लेवल तक पहुंच चुकी है उसके इस मिस्ट्रियस लोंडे ने ऐसी धुलाई कर दी। और उस लाल स्नेक वाले बुड्ढे के साइड में एक और एल्डर खड़ा हुआ था। वो एल्डर कहता है कि चाहे फिर ये इंसान कोई भी क्यों ना हो, लेकिन आज हमें इसे खत्म करना ही होगा, क्योंकि अगर हमारे ट्राइब चीफ की धुलाई की खबर बाहर फैल जाती है तो फिर हमारे नाइनस्टीन डीप बोन पाइथन ट्राइब 3 ग्रेट ट्राइब में से एक कैसे रहेगी। यार तभी वो ग्रे कलर के बालों वाला बुड्ढा कहता है कि सारे स्नेक गार्ड इस लोंडे को कैप्चर करो। और इस बुड्ढे गुस्से से भरी आवाज सुनकर सारे स्नेक गार्ड तुरंत ही एक्शन लेते हैं और चारों तरफ से सारे स्नेक गार्ड ज़्याविन की तरफ शूट हो जाते हैं। और पलक झपकती है सारे स्नेक गार्ड ज़्याविन के सामने अपीयर हो चुके थे। और इस टाइम पे इन सभी के पावरफुल और ज़्याविन को भी लॉक कर लिया होता है। और 100 से ज्यादा स्नेक गार्ड को अपने सामने देख के ज़्याविन भी हैरान हो जाता है। और वो खुद से कहता है कि नाइनस्टीन डीप बोन पाइथन ट्राइब की फाउंडेशन सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यार इन सभी सारे स्नेक गार्ड के जो ओरे थे वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल थे। और जिस तरह के इनके एक्शंस थे तो इनके बीच का जो कोऑपरेशन है वो भी काफी अच्छा है। इस तरह की आर्मी उसके स्काई मैंशन अलायंस के पास भी मौजूद नहीं है। यार जब ज़्याविन ये सब सोच के हैरान हो रहा होता है तभी याओज़ाओटियान जो कि उसके बड़े से गोल्डन पैर के नीचे दबा हुआ था उसके अंदर से एक फोर्स इरप्ट होती है। और इस चीज का फायदा उठा के जो याओज़ाओटियान होता है वो ज़्याविन के पैरों के नीचे से बाहर आ जाता है। और अभी उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और आंखें होती है एकदम ब्लड रेड। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी सारे स्नेक गार्ड 10,000 स्नेक ग्रेट फॉर्मेशन को क्रिएट करो, क्योंकि हमें इस लोंडे को जल्दी से खत्म करना होगा। और याओज़ाओटियान को धारते हुए देख आसमान में मौजूद कई स्नेक एल्डर्स शोक में चले जाते हैं, लेकिन ये सारे लोग कोई भी देरी नहीं करते, तुरंत ही एक्शन लेते हैं। और अभी ये सारे स्नेक एल्डर्स पूरे आसमान में फैल चुके थे। और तभी आसमान में एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन क्रिएट होती है और इस फॉर्मेशन के अंदर ज़्याविन भी बुरी तरह से फंस चुका था। और इन सभी एल्डर्स को बीच में इंटरवीन करते हुए देख ज़्याविन की भौहें भी सिकुड़ जाती है। और भले ही ज़्याविन अपने आप को कितनी बड़ी तोप क्यों ना मानता हो, लेकिन वो भी इतने सारे लोगों से एक साथ फाइट नहीं कर सकता। और भाई ये जो बैटल आप सभी लोगों ने भी देखी है ना, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि भाई ये जो बैटल है ना ये अभी 2-3 पार्ट तक और चलेगी, क्योंकि ये दोनों भाई अभी बदला खेलने वाले हैं। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना। और जिन लोगों ने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है वो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि इस चीज से तुम्हारे भाई को भी थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी और साथ ही वीडियो बनाने की मोटिवेशन भी मिलती रहेगी। तो चलिए इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड में मिलता हूँ आपसे
नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।